हेलो एवरीवन, एक बार फिर सक्सेस पॉइंट एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। तो सर हम परसेंटेज स्टार्ट कर चुके थे और परसेंटेज के 2 लेक्चर हम पढ़ चुके हैं और मुझे उम्मीद है कि आपने वो 2 लेक्चर देखे होंगे और उन पे वर्क किया होगा। तो सर आज का जो लेक्चर है वो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है और इम्पोर्टेंट इसलिए होने वाला है क्योंकि आज हम समझेंगे कि किस तरीके से डायरेक्टली अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट किस तरीके से डायरेक्ट फ्रैक्शन टू परसेंटेज कन्वर्ट हो जाता है और कैसे परसेंट टू फ्रैक्शंस हम डायरेक्ट कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मैंने आपसे एक बात कही थी सर कि लास्ट लेक्चर में मैंने समझाने की आपको कोशिश की थी कि किस तरीके से फ्रैक्शन टू परसेंटेज का कन्वर्जेशन होता है और ये भी समझाने की कोशिश की थी कि अगर फ्रैक्शंस में कुछ चेंजेस होगा तो सर वही चेंजेस उसके परसेंट में भी दिखाई देगा। और मैंने फ्रैक्शंस को समझाया आपको कि फ्रैक्शंस का 2 टाइम्स 3 टाइम्स या आधा किस तरीके से करना है, मिक्स फ्रैक्शंस का आधा या 2 गुना 3 गुना किस तरीके से करना है। सो सेकंड लेक्चर में आपको समझाने की कोशिश की थी, उम्मीद है आप समझे होंगे। तो सर कंक्लूजन ये है कि अब हमने समझा कि फ्रैक्शन से परसेंटेज और परसेंटेज फ्रैक्शन जो हमने समझा, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सर फ्रैक्शन इक्वल टू परसेंटेज ही है। मेरी बात को समझिए, फ्रैक्शन इक्वल टू परसेंटेज ही है। तो मैथ्स में कहीं चीज फ्रैक्शन में यूज की जा रही होगी और कहीं परसेंटेज में यूज की जा रही होगी, बट बोथ आर सेम। चाहे आप उसका फ्रैक्शंस लेके चल लो चाहे परसेंटेज लेके चल लो, ये क्वेश्चन डिसाइड करेगा कि सर आसान किससे है। ये बात समझिए। तो सर मेरा कहने का मतलब ये है कि फ्रैक्शन इक्वल टू परसेंटेज ही है सर, आप इन्हें समझिए। और आज हम यही समझेंगे। आज हम आगे और कंटिन्यू करते हैं और आगे जो लेक्चर है आज का वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए सर आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। उम्मीद है कि आप लास्ट के 2 लेक्चर समझ गए होंगे और उन पर प्रैक्टिस किया होगा, तभी सर आज आगे मज़ा आने वाला है। तो चलिए सर आगे और बात करते हैं। देखिए सर, एक फ्रैक्शंस में और लिखता हूँ, मैं एक फ्रैक्शंस और लिखता हूं सर 5/6। देखिए सर, इस फ्रैक्शंस को एक तरीके से हम और लिख सकते हैं। किस तरीके से? इस फ्रैक्शंस को हम 1 - 1/6 ये भी लिख सकते हैं। अरे बोलो हाँ या ना, आप डिवाइड करके देखो। ऐसी फॉर एग्जांपल अगर हमने लिखा 6/5 तो 5 1 जा 5 तो प्लस रिमाइंडर बचा प्लस 1/5। तो सर इस तरीके से भी हम इसे लिख सकते हैं। मैं ऐसा क्यों सिखा रहा हूँ सर, ये अभी आगे समझ में आने वाला है। तो मैं कह रहा हूँ सेकंड लेक्चर में जो मैंने सिखाया था उस पर प्रैक्टिस कीजिए सर, प्रैक्टिस कीजिए उस पर और समझिए, तभी आज अच्छे से चीज़ें समझ आने वाली हैं। नेक्स्ट अगर मैं और लिखूँ, हमने लिखा 13/4 तो सर देखिए 4 3 12 प्लस कितना बचा 1/4। तो सर ऐसे भी लिख सकते हैं किसी फ्रैक्शन को, या हम कहें सर 3/4। तो देखिए सर 4 1 जा 4, सर ज़्यादा हो गया, 4 ज़्यादा हो गया तो -1/4, बोथ आर सेम। तो आपको ये भी ध्यान रहे कि किसी फ्रैक्शंस को इस रूप में भी सर लिखा जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और हम लिखेंगे बहुत अलग अलग तरीके से चीज़ों को। आज मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा और हर एक्सपेक्ट से देखना है, बिल्कुल ध्यान से चीज़ों को समझ रहे हैं, धीरे धीरे सर, कोई भी चीज़ स्किप ना हो। तो उम्मीद है कि हम किसी भी फ्रैक्शंस को सर इस तरह से ये रूप भी दे सकते हैं। ठीक है, इसे कॉपी कर लीजिएगा। दूसरी बात, सर दूसरी बात ये है कि जैसे फॉर एग्जांपल हमने कहा सर 1/2 × 100, तो सर 1/2 × 100 कितना होता है सर 50%। ऐसे ही समझिए सर, प्रॉब्लम कहाँ होती है कि कहीं कहीं फ्रैक्शन सर डेसिमल में यूज़ हो जाता है, कहीं कहीं फ्रैक्शन डेसिमल में यूज़ हो जाता है। तो सर डेसिमल से भी आप ना घबराएं। तो सर 1/2 को हम डेसिमल में क्या लिखेंगे 0.5 और इंटू 100। तो सर इसका मतलब भी 50% वही है, बोथ आर सेम। उम्मीद है कि बात समझ पा रहे होंगे सर। दूसरी बात अगर मैं लिखूं, सर हमने लिखा 1/4 × 100 कितना होता है 25, तो ये हो जाएगा सर 25%। ऐसी सर 1/4 को अगर मैं डेसिमल में लिखूं तो 0.25 × 100 तो कितना हो जाएगा सर 25%।
तो सर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे आप 1/4 लिखो चाहे उसका डेसिमल वैल्यू लिखो, मल्टीप्लाई बाय 100 करना ही है अगर परसेंटेज में चेंज करना है। तो क्या फ़र्क पड़ा सर, बोथ आर सेम। एक और लिखते हैं, तो सर डेसिमल से भी हमने नहीं घबराना है, अगर किसी फ्रैक्शन की डेसिमल वैल्यू भी लिखिए तो आप उसमें मल्टीप्लाई बाय 100 कर लो तो परसेंट में चेंज हो जाएगा। कहीं डेसिमल में चीज़ें चलती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमने लिख दिया 1/20 इंटू 100, तो 20 से चला जाए सर 5, यानी कि हो जाएगा सर 5%। वहीं अगर मैं 1/20 को डेसिमल में लिखना चाहा तो सर ये होता है आपका 0.05, और इंटू अगर मैं इस पे 100 करूं तो सर ये हो जाएगा सर हमारा 5%। उम्मीद है कि आप इस बात को समझ पा रहे होंगे। तो सर कहीं कहीं डेसिमल में भी चीज़ें यूज़ हो जाती हैं, और वो डेसिमल वैल्यू उसी फ्रैक्शंस की यूज़ हो जाती हैं, तो उनसे भी बिल्कुल ना घबराएं। डेसिमल 0.5 का मतलब भी वही है जो 1/2 का मतलब है। इस बात को आप अंडरस्टैंड करें या समझें। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है समझ गए होंगे। आगे कहीं भी डेसिमल यूज़ हो तो आप उस चीज़ को हैंडल कर जाओ, कॉपी कर लीजिएगा सर। आगे बढ़ते हैं, मेरी हर एक बात को कॉपी करते हुए चलें। मैं बहुत धीरे धीरे चल रहा हूँ, बहुत आराम से चल रहा हूँ, क्योंकि चैप्टर सर बहुत वाइड है, इसकी एप्लीकेशंस बहुत वाइड है, इसलिए हर मेरी छोटी छोटी बात को नोट करते हुए चलें और पेशेंस जरूर रखें सर। आराम से जल्दबाजी नहीं करें सर, तभी क्वेश्चंस करने में मज़ा आएगा, ये बात समझ लें आप। आइए सर आगे बढ़ते हैं। चलिए सर एक बात और समझते हैं। हमने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, एक बात हमने बार बार जिक्र किया था कि कभी भी किसी फ्रैक्शंस को अगर हम काट लें तो उसके परसेंट पे फ़र्क नहीं पड़ता है। तो चलिए समझते हैं उसे, ऐसा क्यों। देखिए सर, मैं एक चीज़ लिखता हूँ 250/500, तो आप मुझे बताएंगे सर कितना परसेंट। तो अगर एक फ्रैक्शन है सर 500 में से 250 है तो ये कितना परसेंट होगा। आप समझिए सर 100 पे कोई भी वैल्यू या 100 पे कोई भी मान क्या कहलाता है सर, परसेंटेज कहलाता है। किस तरीके से हम कहेंगे सर, 500 को अगर 100 से कंपेयर करेंगे तो सर 500 यूनिट बराबर हो जाएगा आपका 100 के। हम ये बात बता चुके हैं सर लास्ट के 2 लेक्चर में। तो 1 यूनिट बराबर हो जाएगा सर 1/5 के बराबर हो जाएगा। अगर 1 यूनिट 1/5 के बराबर हो जाएगा तो 250 बराबर हो जाएगा सर 50% के। सर डिटेल में हम इस तरीके से कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन आपको डायरेक्टली दिख रहा होगा 500। अगर 500 अपने आप में 100% है, क्योंकि ये वैल्यू अपने आप में 100% होती है, बेस है, तो फिर आगे 100% है, इसका आधा है तो कितना हो जाएगा 50%। अभी हम चीज़ें समझेंगे सर, आपको डायरेक्ट दिखने लगेंगी। ये तो सिर्फ एक बेसिक फंडा है कि 100 पे कोई वैल्यू परसेंटेज कहलाती है, इस तरीके से अगर हम कंपेयर करें। ठीक है सर, तो देखिए सर, अगर हमने कहा कि 250/500 कितना है, 50% है, तो अगर मैं इसे काटूँ 5 से तो ये हो जाएगा 50/100। सर कितना, अभी भी कितना है, ये 50% है। अगर मैं और काटूँ 5 से तो ये हो जाएगा सर 10/20। सर अभी भी कितना है, 50% है। अगर मैं इसे और काटूँ ये हो जाएगा 2/4, अभी भी कितना है, 50%। सर अगर मैं इसे और काटूँ तो ये 1/2, अभी भी कितना है, 50% है। उम्मीद है बात समझ पा रहे होंगे सर, ये अब नहीं कटेगा, ये बात समझिए। और ले लेते हैं, अगर हम 300/600 लिखें तो अभी भी ये कितना है सर, 50%। अगर मैं इसे काट दूँ तो ये हो जाएगा 100/200। सर अभी भी कितना है, 50%। अगर मैं 2 से फिर काट दूँ तो ये 50/100 हो जाएगा। सर अभी भी कितना है, 50% है। अगर मैं इसे 2 से फिर काट दूँ तो ये 25/50 हो जाएगा। सर अभी भी कितना है, 50% है। अगर मैं इसे फिर काट दूँ तो सर ये 5/10 हो जाएगा, अभी भी कितना है, 50% है। अगर मैं इसे फिर काट दूँ तो 1/2 कितना है, 50% है। तो ये बात आप समझ पा रहे होंगे सर। तो यहाँ पे मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, किसी भी फ्रैक्शंस को अगर वो सर कट रहा है तो आप काटते हुए चले जाओ, उसका परसेंट नहीं बदलेगा सर, ये बात आप समझ ले सर। ठीक है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे, किसी भी फ्रैक्शंस को अगर मैं क्रॉस करता हुआ चला गया तो उसके परसेंट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो आप देख रहे होंगे सर सेकेंड लेक्चर से और अब तक
कि सर जो कुछ है फ्रैक्शंस है, हमें फ्रैक्शंस पे वर्क करना आना चाहिए, और वही फ्रैक्शंस पे वर्क करना मैंने आपको सिखाया था मेरे लास्ट लेक्चर में, उस पर वर्क करिए, आज तभी और मज़ा आने वाला है सर। ठीक है, नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं सर। तो इसे कॉपी कर लीजिएगा कि फ्रैक्शंस कटे तो परसेंट पे फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए सर आगे कंटिन्यू करते हैं और आगे और बात करते हैं। मैं हर एक छोटी से छोटी बात आपको नोटिस कराते हुए चल रहा हूं, और उम्मीद है कि आप भी उसे नोटिस कर रहे होंगे। जल्दबाजी नहीं सर, बिल्कुल भी, बिल्कुल हौच-पौच नहीं होना चाहिए। हर एक छोटी से छोटी बात को समझते हुए चलिए, और तभी क्वेश्चंस में हमें मजा आएगा, और इन पे प्रैक्टिस कीजिए सर। तो चलिए सर, हमने लास्ट लेक्चर में आपको कुछ फ्रैक्शंस टू परसेंटेज हमने लिखाए थे, और ये कहा था कि आप इन्हें घर में लिखिए और देखिए वो क्या थे। मैं एक बार और लिख देता हूँ। आइए सर, वो कुछ फ्रैक्शंस इस तरीके से थे। ये कुछ इस तरीके से सर, इनका मैं डेसिमल रूप भी हमें लिखना आना चाहिए। देखिए सर, 1/3 33:1/3%। हम इसे कैसे लिखते हैं? एक मिक्स फ्रैक्शन है, समझिए ध्यान से। 33:1/3% एक मिक्स फ्रैक्शन है, और किसी भी मिक्स फ्रैक्शंस को मैं ऐसे लिख सकता हूँ सर। अरे बोलो हाँ या ना। अगर 33 + 1/3 है तो आप समझिए 33 + 1/3 का मतलब होता है 0.333। तो सबको डिवाइड करना आता होगा। 1/3 का मतलब 0.33। अगर मैं इसे जोड़ूँ तो ये जाएगा 33.33%। बात समझ पाए? तो सर बोथ आर सेम। तो सर ये बात भी वही है और ये बात भी वही है। ध्यान दीजिए, ये बात भी वही है, ये बात भी वही है, बशर्ते ये एक मिक्स फ्रैक्शन में लिखी है और वो डेसिमल में लिखी है। तो सर डेसिमल से भी ना घबराएं आप, उन वैल्यू को डेसिमल में भी चीज़ों को देखते हुए चलें सर। जैसे हमने 1/4 5 20%, 1/5 20%, 1/6 16:2/3%। सर इसे कैसे लिख सकते हैं डेसिमल में? 16.2/3 का मतलब होता है 666%। 1/7 14:2/7%। तो ये हो जाएगा सर 14/2/7.28%। 1/8 12.5%, यानी कि 12.50%। सर डेसिमल में भी हम इन चीज़ों को देख सकते हैं। उसी तरीके से सर आगे अगर हम और बात करें, ये 1/8, तो इसे थोड़ा सा छोटा लिख दूं मैं, आप उतार लीजिएगा इसे। अगर मैं थोड़ा सा छोटा लिख दूं, इक्वल टू, हम इसे लिख सकते हैं 33.33%। तो सर बोथ आर सेम। ये देखिए सर, दोनों बातें सेम है। ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम। फर्क क्या है सर? ये एक फ्रैक्शंस में है और ये डेसिमल में। ये फ्रैक्शंस में, डेसिमल में, फ्रैक्शंस में, डेसिमल में, फ्रैक्शंस डेसिमल में, कोई अलग बात नहीं है सर। आगे चलते हैं सर। ऐसे ही अगर हम 1/9 लिखें तो 1/9 11:1/9%। तो सर इसे डेसिमल में क्या लिख दिया जाएगा? 11.111%। अरे बोलो हाँ या ना? बिल्कुल। ऐसी 1/10 अगर हम देखें सर, 1/10 होता है सर 10%। ऐसी 1/11 हम देखें तो 9:1/11%। तो अगर डेसिमल में लिखें तो 1/11 सर बहुत आसान है सर। देखिए, इतना डिवाइड करना कोई बड़ी बात नहीं है सर। नहीं आता है तो बहुत गलत बात है। 9.09%। ऐसे हमने कहा 1/12 8:1/3%। तो 8 प्लस फ्रैक्शन 8 + 1/3 यानी कि 8.333%। 1/13 सर, 1/13 इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी हम लिख दें 7:9/13%। सर इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ध्यान रखिए। 1/14 अगर हम लिखें तो 1/14 हो जाएगा 7:1/7%। तो ये हो जाएगा सर डेसिमल में अगर हम इसे लिखें तो ये हो जाएगा 7.01%।
बात समझिए 7.01%। ऐसी 1/15 को अगर हम लिखने की कोशिश करें 6:2/3%, अगर डेसिमल में लिखें तो 6.66%। वहीं अगर 1/16 की सर हम बात करें तो 6:1/4%, अगर डेसिमल में लिखें तो 6.25%। वहीं अगर 1/17 की बात करें तो सर 5:15/17%। सर ये भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है सर। ऐसी 1/18 की अगर हम बात करें 5:9%, ये भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है सर। 1/19 भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है सर। 1/20 5%, 1/24 4:1/6%। तो ये हो जाएगा डेसिमल में 4.16%। और ऐसे ही सर 1/25 हमारे पास हो जाएगा 4%। आप देख पा रहे होंगे ये कुछ इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन टू परसेंटेज हैं, ठीक है सर। ये बात ध्यान रखिए, हमने लास्ट लेक्चर में भी चीज़ लिखाए थे वो उन पे प्रैक्टिस किया होगा। आज हम थोड़ा सा इनका एक्स्ट्रा चीज़ सर, आज हम डेसिमल इनके साथ ले आए। ये चीज़ तो देखिए सर, एक बार रिपीट कीजिए। देखिए 1/2 50%, 1/3 33:1/3%, या सर डेसिमल में इस टाइप से लिख सकते हैं। 1/4 25%, 1/5 20%। ये सर नॉर्मल से आपको याद हो जाएंगे सर, बच्चे याद कर लेते हैं सर। 1/6 16:2/3%, डेसिमल में 1/7, डेसिमल में 1/8 12.5%। सर डेसिमल में लिखा वही चीज़। 1/9 11:1/9%, डेसिमल में लिखा। 1/10 10%, 1/11 9:1/11%, 9.09% सर डेसिमल में। तो 1/12 8:1/3%, 8.33%। 1/13 इंपॉर्टेंट नहीं है फिर भी मैंने लिख दिया। 1/14 7:1/7.01%, 1/15 6:2/3%, 6.66%। 1/16 6:1/4%, 6.25%। 1/7 5:15/17%, 1/18 5:5/9 भी इंपॉर्टेंट नहीं है, 19 इंपॉर्टेंट। 1/25%, 1/24 4:1/6%। तो आप डेसिमल में 4.16%, 1/25 4%। तो सर समझिए, अब अगर आप इन्हें कभी भी लिखो सर, इनकी प्रैक्टिस करनी है। जैसे मैंने ये चीज़ लिखी फ्रैक्शंस में भी और डेसिमल्स में भी, आपको इनकी इतनी प्रैक्टिस कर देनी है सर, इतनी बार लिख देना है, इतनी बार लिख देना है कि आपको अगर ये कहीं दिखे तो सर ऑटोमेटिकली आपके ध्यान में आ रहा हो कि ये परसेंट का फ्रैक्शंस क्या है या इस फ्रैक्शन का परसेंटेज क्या है। सर यही फ्रैक्शंस हैं, 2-4 और हैं, यही फ्रैक्शंस है सर। इन्हीं पे बेस जितने भी परसेंटेज आप बना लो या कोई भी फ्रैक्शन टू परसेंटेज आप बना लो सर, कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम बना जाएंगे। लेकिन जो ज़्यादा यूज़ होने वाले हैं मैथ्स में, चाहे आप CDS दे रहे हो, कैंट दे रहे हो, SSC दे रहे हो, बैंक दे रहे हो, कुछ भी दे रहे हो सर, तो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले जो परसेंटेज फ्रैक्शंस है सर यही है। और इन पे इतना वर्क करना है आपने, इन्हें इतनी बार लिखना है, 10-12 बार सर कॉपी में लिख दो। आज जब ये लेक्चर देखो तो इसे समझने के बाद उनकी प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि सर इनकी प्रैक्टिस अगर आप करोगे तो तभी आपको इजी लगने लगेंगे। मैं अभी इन्हें टेक्निकली बताऊंगा कि हम टेक्निकली सर और फ्रैक्शंस से परसेंटेज कैसे जनरेट कर सकते हैं, हमारा माइंड इन पे काम कैसे कर सकता है, मैं इन पे काम करना भी बताऊंगा। फिलहाल सर आपको ये लिखने हैं घर में। और लास्ट लेक्चर में मैंने फ्रैक्शंस लिखाए थे, डेसिमल वैल्यू नहीं लिखाई थी उनकी, इस बार मैंने डेसिमल लिखा है। तो अब जब लिखो तो सर फ्रैक्शंस के साथ उनके फ्रैक्शन परसेंट के साथ उनकी डेसिमल वैल्यू भी परसेंट में लिखो सर, साथ में दोनों चीज़ें करें। क्यों? क्योंकि कहीं कहीं सर डेसिमल में यूज़ हो रहा होगा और कहीं कहीं इस तरीके से यूज़ हो रहा होगा, तो बहुत आर सेम, कहीं इस तरीके से लिखा होगा, कहीं इस तरीके से लिखा होगा, कहीं इस तरीके से लिखा होगा, कहीं इस तरीके से लिखा होगा। तो ये बात भी आपको समझनी पड़ेगी, तो इन पर आपको वर्क करना है
सर इन्हें कम से कम 15 से 20 बार लिखना है, या आप जितनी जल्दी आपको ये सारी चीज़ें याद हो जाए, जितनी जल्दी ये माइंड में सेट हो जाए उतनी जल्दी ये सर। नहीं होता 10 बार लिखो, 5 बार लिखो, 6 बार लिखो, कोई प्रॉब्लम। उम्मीद है कि आपको सारी चीज़ें मालूम हो जाएगी। चलिए सर इन पे आगे काम करते हैं, 2-4 फ्रैक्शन और वो भी लिख देता हूँ, और फिर आज इन पे टेक्निकली काम हम करते हैं। चलिए सर, उम्मीद है कि आप समझे होंगे बात को। आइए कुछ फ्रैक्शंस और हैं वो, so 1/40, 2:1/2%, और 1/52%, ऐसे लिख सकते हैं 2.50%। ये भी ज़्यादा पूछे जाते हैं सर, इन्हें भी नोट कर लीजिएगा उसके नीचे, ठीक है। उम्मीद है तो सर इन पे आपने 10 से 15 बार ये फ्रैक्शन जो मैंने लिखा है विद डेसिमल इन्हें लिखना है, और ईमानदारी से लिखना है सर। देखिए भागना नहीं, मैं कह रहा हूँ ईमानदारी से लिखना। आज का लेक्चर इसीलिए इम्पोर्टेंट है, मैं इन पे वर्क करने वाला हूँ सर। यही है जो कुछ है, डायरेक्टली हमें समझ में आना चाहिए किसी फ्रैक्शन टू परसेंट डायरेक्ट कन्वर्ट कैसे, और परसेंट टू फ्रैक्शन डायरेक्ट कन्वर्ट कैसे। और बेसिक फंडा आप जानते ही हैं सर, मल्टीप्लाई बाय 100, मल्टीप्लाई 1/100। कहीं अगर तो मैंने कहा सर इनफाइनेटली फ्रैक्शंस होते हैं हमारे पास, लेकिन हमने काम उन पे करना है जो एग्जाम के पर्पज से बहुत जरूरी है, और मैं उन्हीं पे सर सारा काम करूंगा। और बनाने को मैं कोई भी परसेंट टू फ्रैक्शन बना सकता हूं, या फ्रैक्शन टू परसेंट बना सकता हूं। बेसिक फंडा आपके पास है, ये बात समझिए। आइए सर आगे बढ़ते हैं, इन्हें नोट कर लीजिएगा। और सर अब एक एक फ्रैक्शंस पे हम काम करते हैं और समझते हैं। देखिए मैं एक ही फ्रैक्शंस लिखूंगा और उस पर मैं किस तरीके से और फ्रैक्शन जनरेट करूंगा और परसेंट जनरेट करूंगा, आप उस बात को समझिए। बात कहानी स्टार्ट होती है अब जरा ध्यान से कॉन्सेप्ट को समझिएगा कि कॉन्सेप्ट क्या है, इन्हें यूटिलाइज कैसे करना है, कि जितने भी मैंने अभी फ्रैक्शंस लिखे इन्हें किस तरीके से आगे यूटिलाइज करना है, और किस तरीके से इन पर प्रैक्टिस करते हुए चले जाना है सर। तो आइए सर एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं। एक फ्रैक्शंस में लिखता हूँ, जैसे 1/2 50% हमने लिखा, तो इससे हम समझते हैं, ठीक है, और आगे बात करते हैं। तो इससे पहले एक बात मैं आपको बता दूं सर, कि जैसे हम लिख रहे हैं कि हम देख रहे हैं कि 100% बराबर होगा 1 के, 200% बराबर होगा 2 के, 300% बराबर होगा 3 के, एंड 400% बराबर होगा 4 के, एंड 500% बराबर होगा 5 के, एंड 600% बराबर होगा 6 के, एंड 700% बराबर होगा 7 के, एंड आगे सो ऑन सर चलता रहेगा। इन बातों को भी समझिए। तो चलिए सर, जैसे देखिए हमने लिखा 1/2 50%, और मैं अब आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि मुझे बताएं 3/2। देखिए इसी फ्रैक्शन की रिस्पेक्ट में मैं और कितने भी फ्रैक्शन लिखूँ, इनफाइनेटली मैं लिख सकता हूँ, लेकिन इनफाइनेटली पे काम नहीं करना है सर, ठीक है। मैं वही फ्रैक्शंस यहाँ इंडिकेट या परसेंटेज इंडिकेट कराऊंगा जो एग्जाम के पर्पज से बहुत जरूरी है, उन पर ही वर्क कराता रहूँगा, और उनसे बाहर कुछ नहीं आने वाला। अगर आ भी गया तो आपको बेसिक फंडा पता ही है सर, कि किस तरीके से फ्रैक्शन से परसेंट चेंज होता है और परसेंट से फ्रैक्शन चेंज होता है। आप मुझे बताएं कि 1/2 का, अगर मैं 1/2 3/2 देखूँ तो 1/2 का 3 गुना है सर, तो 50 का 3 गुना हो जाएगा सर 150%। बोलो हाँ या ना। उसी तरीके से अगर मैंने आपसे पूछा 5/2, हम कहेंगे सर 1/2 का 5वां हिस्सा है, तो 50 का 5वां हिस्सा होगा सर 250%। वहीं अगर मैं आपसे पूछूँ 7/2 कितना होगा सर, तो आप बताएं कि 1/2 50% है, तो 7/2 यानी कि इसका 7 गुना है, तो 50 का 7 गुना हो जाएगा सर 350%। अरे बोलो हाँ या ना। लिख सकता नहीं लिख सकता हूँ या सर। हम इस एक्सपेक्ट से भी इन चीज़ों को देख सकते थे। एक एक्सपेक्ट और मैं दिखा दूँ कि मैंने कहा सर 3/2। एक एक्सपेक्ट ये भी हो सकता है कि अगर मुझे 3/2 का लिखना है तो मुझे नीचे डेनोमीटर में देखना है सर, ये डिसाइड करेगा। मीन्स अगर मुझे 1/2 याद होना चाहिए सर 50%, बहुत नॉर्मल सी बात है सर, बच्चों को याद होता है, तो इसी के रिस्पेक्ट में देखो नीचे 2 देख रहे हो सर, मुझे डेनोमीटर को चेक करना है उसकी रिस्पेक्ट में। तो 3/2, क्या मैं 3/2 2 1 2 प्लस 1/2, क्या मैं 3/2 को ऐसे लिख सकता हूँ? बिल्कुल सर, अभी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले, ठीक है। तो अब मुझे बताएं 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ? सर 1 को हम लिख सकते हैं 100%, और 1/2 को हम लिख सकते हैं 50%। मेरी हर एक बात को ध्यान से समझते रहिए।
तो ये हो जाएगा 150%। हम ऐसे भी देख सकते हैं। यहीं पे अगर यहीं आली में बोलूँ कि 5/2, सर 5/2 को हम कैसे लिख सकते हैं? 5/2, 2 2 ज़ा 4 प्लस 1/2 हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो मुझे बताएं 2 को हम लिख सकते हैं 200% प्लस, और 1/2 को हम लिख सकते हैं 50%। बोलो हाँ या ना? तो ये हो जाएगा सर 250%। उसी तरीके से सर 7/2 को हम क्या लिख सकते हैं? 7/2 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 3 ज़ा 6 प्लस 1/2। तो मुझे बताएं 3 को परसेंट में हम क्या लिखते हैं? 3 को परसेंट में 300% प्लस 1/2 50%, यानी कि ये हो जाएगा सर 350%। बोलो हाँ या ना? तो सर हम ऐसे भी चीज़ों को लिख सकते हैं। तो या तो सर इस एक्सपेक्ट से मैं चीज़ों को देख लूँ, देखिए फ्रैक्शंस का 3 गुना, ये 5 गुना, 7 गुना, या तो ऐसे देख ले। मैंने लास्ट सेकंड लेक्चर में बताया था कि फ्रैक्शन का 2 गुना 3 गुना कैसे करते हैं, उनसे भी हम चीज़ों को देख सकते हैं। क्योंकि फ्रैक्शंस में अगर वो चेंजेस होगा तो उसके परसेंट में भी वही चेंजेस होगा। ये एक बेसिक फंडा है, ध्यान रखिए। देखिए मैं इस किसी फ्रैक्शंस को ऐसे भी लिख सकता था और मैं ऐसे भी परसेंट में चेंज कर सकता हूँ सर, अगर ये चीज़ आपको पता हो। नॉर्मल चीज़ 100% 1 200%, ये चीज़ आप समझिए, ठीक है। इन्हें कॉपी कर लीजिएगा और बात को समझिए। तो कहीं सर ये एक्सपेक्ट से आसान हो रहा होगा और कहीं इस एक्सपेक्ट से आसान हो रहा होगा। बस सर मेन फंडा यही है कि आपको एक टेक्निक पता होनी चाहिए किसी फ्रैक्शन से परसेंट में जाने के लिए, चाहे वो कैसा भी फ्रैक्शंस हो सर, ठीक है। हमें उन पर ही वर्क कर रहे हैं और इनसे बाहर कुछ नहीं आने वाला है। मैं उन्हीं फ्रैक्शंस पे आपको वर्क करा रहा हूँ, ठीक है। इसे कॉपी कर लीजिएगा सर, ठीक है। आइए सर मैं इससे और फ्रैक्शंस हम आगे लिखते हैं, किस तरीके से चीज़ें होती हैं उन बारे में बात करते हैं। तो 1/2 को आप समझ गए। ऐसा नहीं है सर 1/2 के रिस्पेक्ट में मैं और भी बना सकता हूँ। मैं 1/40 बना सकता हूँ, 1/4 बना सकता हूँ, 1/8 बना सकता हूँ, जितने मर्जी बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। इनफाइनेटली फ्रैक्शन बना सकता हूँ, लेकिन चीज़ों को एक लहजे से तरीके से सीखा जाए तो सर अच्छा है। अगर मैं चाहूँ तो सर 1/2 से ही मैं सारे फ्रैक्शन बना सकता हूँ। ध्यान रखिए, अगर मैं चाहूँ तो 1/2 के जितने भी मल्टीपल है सब का परसेंट लिख सकता हूँ। ये बात समझिए, मैं क्या कह रहा हूँ, मेरी बात समझिए। अगर मैं चाहूँ तो 1/2 के जितने भी मल्टीपल होंगे मैं सबको 1/2 के रिस्पेक्ट में सारे परसेंट लिख सकता हूँ सर। ये बात समझिए। लेकिन सर हमें हौच पौच नहीं करनी, हमें एक तरीके से चलना है और चलते हुए चले जाना है, ठीक है। हमें ज़्यादा अंदर नहीं जाना है, एग्ज़ाम से इतना भी दूर नहीं निकल जाना है कि एग्ज़ाम से बहुत दूर चले जाएँ। ये बात समझिए, ठीक है। पढ़ते पढ़ते इतना अंदर भी नहीं चले जाना है चीज़ों के कि हम बहुत दूर चले जाएं। ये बात मेरी ध्यान रखिए हमेशा। चलिए सर आगे बात करते हैं। एक नेक्स्ट फ्रैक्शंस में लिखता हूँ, देखिए एक नेक्स्ट फ्रैक्शंस में लिखता हूँ 1/3। सर कितना होता है 1/3? 33:1/3%। सर याद रहना चाहिए 1/3 सबको याद रहना चाहिए। 33:1/3%। भाई क्या लिख सकता हूँ इसे मैं पॉइंट में? 33.33% लिख सकते हैं हम इसे डेसिमल में, मैंने अभी बताया था। और कैसे लिख सकते हैं देखिए, मैं एक बार और लिख देता हूँ भाई। देखिए 33:1/3% एक मिक्स फ्रैक्शंस है। 33 मिक्स फ्रैक्शंस को हम क्या ऐसे लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं सर। और अगर 1/3 को मैं डेसिमल में लिखूं तो 1/3 डेसिमल में क्या होगा सर? 0.333। अरे बोलो हाँ या ना? और इसी चीज़ को अगर मैं जोड़ लूँ तो ये कुछ इस तरीके से होगा 33.33%। तो सर ऐसे हम डेसिमल में चेंज कर सकते हैं, बोथ आर सेम। चाहे तो ये लिख लो चाहे ये लिख लो। उम्मीद है कि आप समझ पा रहे होंगे। वहीं देखिए अब मैं 1/3, अभी हमने 1/2 के रिस्पेक्ट में देखे मैंने क्या कहा, 1/2 के रिस्पेक्ट में कुछ लिखे, कुछ फ्रैक्शंस हमने बनाया और उनका परसेंट लिखा। इस बात को समझिए। आइए सर, अगर मुझे 1/3 का याद है, 1/3 कितना होता है? 33:1/3% या 33.33% मुझे याद होना चाहिए। अगर मुझे ये याद है तो देखिए सर मैं 2/3 का लिख सकता हूँ। तो मुझे बताएं 2/3 सर 1/3 का दूसरा या 1/3 का 2 गुना है 2/3। ध्यान रखिए 1/3 का 2 गुना है 2/3, तो सर इसका भी 2 गुना हो जाएगा। तो देखिए 33 का अगर मैं 2 गुना करूं तो 33 2 ज़ा 66 और 1/3 की भी 2 से इंटू कर दो तो 2/3%। मेरी बात समझ पा रहे नहीं पा रहे? मैंने कहा 1/3 अगर मुझे याद है तो मैं 2/3 का लिख सकता हूँ। तो 1/3 33:1/3 और 2/3 2 से मल्टीपल कर दो 66:2/3%। तो वहीं अगर मैं इसे डेसिमल में लिखना चाहूँ तो देखिए इसमें भी आप 2 का इंटू कर दो। तो 2 का इंटू इसमें कर दूंगा तो हो जाएगा 66.66%। अरे बोलो हाँ या ना?
उम्मीद है कि आप बात को समझ रहे होंगे। और उसी तरीके से अगर मैं 3/3 लिखूँ तो 3/3 होता है सर 100%। अरे बोलो हाँ या ना? बिल्कुल। अगर मैं उसी तरीके से आगे आपसे पूछना चाहूँ, जैसे मैं आगे और आपसे लिखूँ यहाँ, और मैंने लिखा सर 4/3, मैं पूछ रहा हूँ 4/3, तो आप देखिए सर 1/3 है, 1/3 का कितना है सर 4 गुना है, या 4 गुना यानी कि 4/3 है। तो सर इसमें भी 4 के इंटू कर दूंगा, तो सर 33:1/3 के इंटू अगर मैं 4 से कर दूँ तो कितना आसान हो जाएगा सर। 33 4 जा कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिए, 33 4 जा 30 4 जा 120, 4 3 जा 12 यानी कि 132 हो जाएगा। 33 का 4 टाइम्स 132 और 4 1 जा 1/3 का 4 टाइम्स यानी कि 4/3%। अगर बोलो हाँ या ना। लेकिन सर ये बात अभी सही नहीं है, ध्यान रखिए 4/3 अभी ये डिवाइड हो सकता है। अगर मैं इसे लिखूं 132 + 4/3, ध्यान से देखना सर यहाँ पे बात, मैं कह रहा हूँ अभी ये फ्रैक्शन जो लिखा है ये डिवाइड हो सकता है, यानी कि ये हो जाएगा 132 + 1:1/3। बोलो हाँ या ना। तो ओवरऑल 132 + 1 जोड़ते कैसे सर, 132 + 1 132 + 1 133:1/3%, ये बन गया सर। यानी कि देखो सर ये बात भी और ये बात भी सेम है, लेकिन इसे लिखने का सही तरीका ये होता है। क्यों? क्योंकि सर ये 4 3 से डिवाइड हो सकता है 1 बार, 3 1 जा 3, वो 1 जुड़ जाएगा यहाँ, तो बचा कितना 1/3। ये बात भी समझे, कभी भी ऐसा चीज़ आए तो हम उसे इसमें कन्वर्ट कर लें, एक सही तरीके से उसे मिक्स फ्रैक्शन में लिख दिया जाए। उम्मीद है कि आप बात को समझ गए होंगे। तो इस तरीके से 1/3 की रिस्पेक्ट में भी मैं जितने चाहूँ फ्रैक्शन से परसेंटेज में लिख सकता हूँ, ठीक है। तो जैसे 2/3, 3/3, 4/3, 5/3, 6/3, जितने मर्जी लिख लूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन सब पे काम नहीं करना है सर, हमने इस तरीके से लिखना है, ठीक है। उम्मीद है कि आप 1/3 को भी समझे होंगे। चलिए सर आगे बात करते हैं 1/4 पे। इसे कॉपी कर लीजिएगा, देखिए 4/3 मैंने लिख दिया, 2/3, 2 की इंटू कैसे की इसमें 33 × 2 66, 1/3 × 2 2/3, 4/3 में 33 × 4 132, 1/3 × 4 4/3, ऐसे करते हैं मिक्स फ्रैक्शन में मल्टीपल, ठीक है। तो अब ये लिखने का सही तरीका नहीं है सर, लिखने का सही तरीका है ये, इस तरीके से कैसे, ये बात समझ गए होंगे, ठीक है। आगे चलते हैं सर, आगे और बातों को समझते हैं। आइए उसे कॉपी कर लीजिएगा। ऐसी से मैं 1/4 की बात करूं तो देखिए 1/4 होता है 25%। देखिए अब मैं आगे जितने मर्जी चाहे लिख सकता हूं। एक बात समझिए सर, मेरी बात को आप ध्यान से समझिए सर। देखो आगे मैक्सिमम जो नंबर होंगे इवन ऑड आप समझते होंगे सर, इवन ऑड आप समझते होंगे। देखिए एक बात समझिए, मैक्सिमम जब भी आपको इवन ऑड टकरे तो या तो वो 2 का मल्टीपल होगा या 3 का मल्टीपल होगा, ये बात आप समझ लें। इवन ऑड, कुछ प्राइम भी होते हैं जो किसी के मल्टीपल नहीं होते हैं सर, वो सेपरेट होते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी को याद नहीं है 1/4 का 25%, अगर किसी को याद नहीं है कि 1/4 25% होता है तो 1/2 तो आपको याद होगा ना सर। सर 1/2 आपको याद था या नहीं था, बोलो हाँ या ना। अरे हमें बोलो था। तो अगर मुझे देखिए, अगर मुझे 1/4 याद नहीं है पर 1/2 तो याद है, तो 1/2 50% होता है सर, हमें याद है, पीछे किया था। तो 1/2 का सर हाफ है 1/4, तो 50 का हाफ क्या हो जाएगा 25%। देखिए सर टेक्निक को समझिए, रट्टा नहीं मारना है सर, चीज़ों को देखना है, एक्सपेक्ट से लिंक करना है फ्रैक्शंस को, ठीक है। तो बात समझ पाए। तो ऐसी सर अगर मैं 2/4 को लिखना चाहा, ऐसी मैंने 2/4 लिखना चाहा, तो देखिए 2/4 हम इसे काट के देख सकते हैं। 2/4 अगर कट जाएगा तो ये हो जाएगा 1/2। अरे बोलो हाँ या ना, कट जाएगा तो 1/2, और काटने पे परसेंट पे कोई चेंज नहीं होता है, किसी भी फ्रैक्शंस को काटने पे परसेंट पे चेंज नहीं होता है। सर अगर मैं आपसे पूछूं 3/4, हम कहेंगे 1/4 का 3 टाइम्स से 3/4, तो 25% का 3 टाइम्स हो जाएगा 75%। उम्मीद है समझ पा रहे होंगे। ऐसी 4/4 क्या हो जाएगा सर, 4/4 हो जाएगा आपका 100%। अरे हाँ या ना, देखिए कितना इजी चीज़ें चल रही हैं सर, ठीक है। उम्मीद है कि आप समझ पा रहे होंगे। अगर मैं आगे भी इस तरीके से और लिखना चाहूँ
मैंने लिखा सर 5/4 कितना होगा, तो आप देखेंगे मुझे डेनोमीटर में देखना है सर, उसकी रिस्पेक्ट में मल्टीपल देखना है फ्रैक्शन का, डेनोमीटर के रिस्पेक्ट में। तो 1/4 यानी कि 5/4, 1/4 का सर 5 गुना है, तो 25 का 5 गुना हो जाएगा सर 125%। अरे बोलो हाँ या ना। अगर मैं कहूँ आपसे 6/4, अगर मैं कहूँ 6/4, तो आप समझिए 1/4 का कौन सा छठा हिस्सा है। लेकिन एक बात समझिए, फ्रैक्शन 2 से कट सकता है। अगर मैं इसे काटना चाहा तो ये हो जाएगा सर 3/2। अरे होगा या नहीं होगा, बोलो अरे होगा नहीं होगा। तो समझिए 1/2 अगर 25% है तो 3/2 कितना हो जाएगा, समझिए 3/2 हो जाएगा 150%। अरे बोलो हाँ या ना। याद है सर 1/2, देखिए 3/2 कट जाएगा 2 से, 3/2 आसान हो गया। 3/2 कैसे लिखना है, 1/2 पता है 50%, तो 3/2 50 × 3 150%। तो ऐसे भी देख सकते हैं। मैंने कहा अगर कोई फ्रैक्शन कट रहा हो, छोटा हो रहा हो, तो आप उसे काट लें, आसान हो जाएगा, उसके परसेंट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ऐसे ही अगर हमने कहा सर 7/4 कितना होगा, तो हम कहेंगे 7/4, 1/4 का 7 टाइम्स है 7/4, 1/4 25%, तो 7 से इंटू कर दूंगा तो 27, तो 20 × 7 140 और 5 35, 140 और 30 140 प्लस 30 170 प्लस 5 175%। अरे बोलो हाँ या ना। ऐसी अगर हमने कहा आपसे कि 8/4, ऐसी हमने कहा आपसे कि 8/4, तो आप देखिए सर 8 कट जाएगा, कितनी बार कट जाएगा, 2 बार कट जाएगा। और 2% में क्या लिखा जाता है, 2% में लिखा जाता है 200%। अरे बोलो हाँ या ना। उम्मीद है कि आप बात समझ पा रहे होंगे। तो ध्यान रहे कि जहाँ फ्रैक्शंस कट रहा हो, देखो यहाँ भी कट जाएगा ये 1 बार, और 1 को परसेंट में लिखा जाता है 100%। उम्मीद है बात समझ पा रहे होंगे। मेरी एक बेसिक फंडा समझिए, मैं किस तरीके से फ्रैक्शन से और फ्रैक्शंस में लिख रहा, परसेंटेज लिख रहा हूँ। देखिए मैंने लिख दी चीज़, उम्मीद है कि आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है सर, कॉपी कर लीजिएगा और इन पे प्रैक्टिस कीजिएगा सर घर में। क्या कीजिएगा, प्रैक्टिस। तो देखिए अगर मुझे 1/4 का याद नहीं है तो मुझे 1/2 का तो याद था ना सर। 1/2 का 50% और 1/4 1/2 का आधा होता है, तो 50 का आधा 25%। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। तो ये 1/4 के कंपैरिजन में देख लिया, आगे और करते हैं, उतार लीजिएगा इस चीज़ को। देखिए सर 1/5 बहुत आसान है। 1/5 होता है सर 20%। मैं सारे एक्सपेक्ट बताते चलूँगा। 1/5 20%, मालूम ही होगा सबको 1/5 20%। तो आप मुझे बताएं 2/5 कितना होगा। मैं बोलूँगा 1/5 का 2 गुना है सर, 20 का 2 गुना हो जाएगा 40%। ऐसे ही हम बोलेंगे सर 3/5 कितना होगा। हम कहेंगे 1/5 अगर 20% है तो 1/5 का 3 गुना है 3/5, तो इसका 3 गुना आ जाएगा सर 60%। ऐसी 1/5। ऐसी मैं पूछूं 4/5 कितना होगा, हम बोलेंगे सर 1/5 का 4 टाइम्स है 4/5, तो 1/5 20%, तो 4/5 ये हो जाएगा 80%। तो ऐसी सर 5/5 कितना हो जाएगा, हम बोलेंगे 5/5 हो जाएगा 100%। तो ये कट जाएगा 1, और 1 को लिखते हैं सर 100%। उम्मीद है कि आप समझ पा रहे होंगे। तो ये 1/5 की रिस्पेक्ट में हमने देख लिया। ठीक है, तो सर इनकी इतनी प्रैक्टिस कर डालो, इतनी प्रैक्टिस कर डालो कि अगर मुझे 1/2 बहुत आसान है, याद होना चाहिए सर। 1/3 33/1/3% याद होना चाहिए। 1/4 25% याद होना चाहिए। चौथा फ्रैक्शन लिखा 1/5 20%। देखो इसकी रिस्पेक्ट में हम कितने लिख सकते हैं। ठीक है, अभी तो मैं आगे और चीज़ें बताऊंगा। अभी बेसिकली आपको इन पे वर्क करना है सर घर में मेरे साथ साथ। जब इन्हें पढ़ो, फ्रैक्शन जो थे उन्हीं पे एक एक को वर्क करना है उसके साथ साथ। ठीक है, देखिए आगे ज़्यादा नहीं लिखने हैं सर। ज़्यादा एक फ्रैक्शन पे आप मैक्सिमम 10 फ्रैक्शंस लिख दो। एक फ्रैक्शन से आप 10 फ्रैक्शन लिख दो और उनका परसेंट लिख दो सर, बहुत है। जो आपको लगे हाँ जी ये है, कोई भी लिख दो। वैसे तो इनफाइनिटी लिख सकते हैं, बात समझ, लेकिन 10 एक फ्रैक्शन से आप 10 फ्रैक्शन लिख दो, आप परसेंट लिख दो तो बात बन जाएगी। आपको चीज़ें टैकल करनी आ जाएंगी सर। टैकल करो चीज़ों को, रट्टा यहाँ रट्टा मारने वाली कोई बात नहीं है सर। ऐसे में बोलूँ सर 6/5 कितना होगा, आप देखेंगे सर 1/5 का कितना है, 5वां हिस्सा है।
1/5 का छठा हिस्सा है तो 120 इंटू 6 हो जाएगा सर 120%। बोलो हाँ या ना। इसी तरीके से मैं 7/5 अगर लिखना चाहूँ मैं भी देखूँगा 1/5 का, सर मुझे डेनोमीटर में देखना, मैं बार बार कह रहा हूँ 1/5 का 7 गुना है तो 20 का 7 गुना हो जाएगा सर 140%। बोलो हाँ या ना। ऐसे मैं कह रहा हूँ सर 8/5 अगर मुझे लिखना हो फ्रैक्शन तो मैं बोलूँगा सर 1/5 का 8/5 8 गुना है यानी कि 160% ये हो जाएगा। ऐसे में अगर लिखूँ सर 9/5 लिखूँ तो 9/5 कितना हो जाएगा 180% हो जाएगा। और ऐसी में अगर लिखूँ 10/5 200% हो जाएगा। ऐसी में अगर लिखूँ 10/5 और ये मैं काट सकता हूँ 2 और 2 को परसेंट में लिखते हैं सर 200%। बोलो अरे हाँ या ना। अरे देख रहे हैं मेरी बात को, समझ पा रहे हैं। देखिए एक ही फ्रैक्शन से मैं किस तरीके से एक फ्रैक्शंस में चेंजेस कर रहा हूँ तो उस फ्रैक्शन के परसेंट में भी वही चेंजेस होता हुआ चला जा रहा है जो सेकंड लेक्चर में आपने समझाया होगा। तो सर ये था तीसरा। 1/2 हो गया, 1/3 पे वर्क कर लिया सर, 1/4 पे कर लिया, 1/5 पे कर लिया। तो सर टैकल देखो, फ्रैक्शंस का अगर आप आधा कर पाए, 8 गुना 9 गुना 10 गुना या कुछ भी कर पाए, उससे रिलेटेड हम वो चीज़ें याद कर सकते हैं, याद हमें दिमाग में आ सकती है, टेक्निकली हैंडल कर सकते हैं। बोलो हाँ या ना। तो सोचो अगर कभी 3/5 भविष्य में आया तो एक 3/5 नीचे है 5 तो 1/5 आपको याद है सर, 1/5 25% है तो 3/5 3 से इंटू कर दो 20 में यानी कि 60%। मेरी बात समझ पा रहे नहीं पा रहे? तो ऐसी चीज़ों को देखना है आपको, घर में इन्हें लिखना है सर, प्रैक्टिस करनी है 1 बार 2 बार 3 बार जितनी मर्जी कर लो जब तक आपको समझना है सर। और कोई बात समझ नहीं आती है तो मुझसे पूछ सकते हैं, ऐसा नहीं है सर नीचे कमेंट बॉक्स में। आइए सर आगे बात करते हैं, एक फ्रैक्शंस पे और बात करना है। देखिए सर 1/6 तो 1/6 कितना होता है सर 16:2/3%। देखो इसे कैसे लिखेंगे, ध्यान दीजिए मेरी बात को, ऐसे नहीं। देखो मान लो अगर आपको 1/6 याद नहीं है, मान लो आपको 1/6 याद नहीं है तो आप समझिए 1/6 किसका मल्टीपल है। हम देखेंगे सर ये 1/2 का मल्टीपल है, ये 1/3 का भी मल्टीपल है। अरे है या नहीं है, ये बात समझिए। तो देखिए हम 1/6 पे आए, मेरी बात को समझिए, 1/6 पे आए, हम देख रहे हैं 1/6 ये 1/2 का भी मल्टीपल है। मैं कहूँगा 1/2 का तीसरा हिस्सा, 1/2 का तीसरा हिस्सा है सर, और ये 1/3 का दूसरा हिस्सा है। 1/6 1/2 का तीसरा हिस्सा है और 1/3 का दूसरा हिस्सा है। मैं दोनों एक्सपेक्ट से इसे देख सकता हूँ, मेरी बात समझने की कोशिश करिए, और मैं इसका परसेंट लिख सकता हूँ। याद नहीं करना है पहले, मुझे याद नहीं है सर, हमें याद ही नहीं है 1/6 सर। 1/2 50% याद था, बहुत इजी था। 1/3 हमें याद करना है 33:1/3%। सर 1/4 याद करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर मुझे 1/2 50% पता है तो 1/4 भी पता होगा, क्योंकि 1/2 होता है 50%, 1/2 का आधा 1/4। अगर 1/2 50% तो 50% का आधा 25% 1/4 होगा। बोलो हाँ या ना। दूसरी बात 1/5 का बहुत ईजी है सर, 20% होता है, बिल्कुल होता है, ख़त्म यहाँ तक बात। अब बात आई सर 1/6 पे, और 1/6 का परसेंट अगर मुझे लिखना हो, मुझे याद ही नहीं है सर वो चीज़। समझिए अभी मैं कह रहा हूँ पहले उन्हें याद करना है, लिखना है उन्हें, वो तो करना ही है, लेकिन मैं टैकल करना सिखा रहा हूँ। टेक्निक क्या है सर, अगर आप भूल जाते हो और उन्हें वर्क करना उस तरीके से तो बेसिकली कभी नहीं भूलोगे। मुझे 1/6 याद ही नहीं है सर, मैं ये मान के चल रहा हूँ मुझे 1/6 याद ही नहीं है, तो मैं कैसे इसका परसेंट लिखूँगा विदाउट मल्टीप्लाई बाय 100। ध्यान रखिए, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि मुझे 1/6 कितना होता है परसेंट में मालूम ही नहीं है, तो विदाउट मल्टीप्लाई बाय 100 में कैसे इसका परसेंट लिखूंगा। तो मेरे ध्यान में आएगा सर मुझे 1/2 का तो याद है, 1/3 का तो याद है। हम कहते हैं सर 1/2 होता है 50%, 1/3 होता है 33:1/3%। तो मैं कह रहा हूँ सर जो 1/6 है वो 1/2 का तीसरा हिस्सा है और 1/3 का दूसरा हिस्सा है। बोलो हाँ या ना, सिखाया था मैंने यहीं, बिल्कुल। तो आप समझिए 1/2 कितना होता है सर 50%, और 1/3 कितना होता है 33:1/3%। ये याद रखने हैं सर 2-3 फ्रैक्शंस। बोलो हाँ या ना, इसके रिस्पेक्ट में नहीं देख सकते क्या? बिल्कुल देख सकते हैं सर। अब सर 1/5, 5 तो ना एक कैसा नंबर है सर, आप समझिए 5 तो अब 6 के मल्टीपल में नहीं आएगा ना सर, मुझे डेनोमीटर में देखना है। 6 2 का मल्टीपल भी 3 का मल्टीपल भी, इसलिए 1/3 और 1/2 के रिस्पेक्ट में इसे देख ले, तो डेनोमीटर में देखना है मल्टीपल। ये बात समझिए, वहीं से आपको चीज़ें आसान लगेंगी। अब देखिए सर मैं कह रहा हूँ 1/2 का 1/6 कितना तीसरा हिस्सा है, कौन सा हिस्सा है सर? तीसरा हिस्सा है। तो 50 का तीसरा हिस्सा क्या होगा?
तो सर 50 का तीसरा हिस्सा क्या होगा, समझिए पहले 50 का आप कितना हिस्सा करते हैं, पहले 50 का आप दूसरा हिस्सा करते हैं, ठीक है, कितना हो जाएगा 25%। मेरी बात को समझिए, देखिए ध्यान से समझिए मेरी बात को। अब भाई 50% का तीसरा हिस्सा अगर मैं करूं तो 50% का कंप्लीटली तीसरा हिस्सा होता नहीं। मेरी बात को गौर से समझिए, मैंने क्या कहा कि फिर 50% 1/2 1/6 1/2 का तीसरा हिस्सा है, तो 1/2 अगर 50% है तो 50% का तीसरा हिस्सा 1/6 का परसेंट होगा। अरे बोलो हाँ या ना, मैं ये मान के चल रहा हूँ, अभी मुझे पता नहीं मैं कैसे फाइंड करूँगा, ठीक है, मैं वही बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो देखिए 50% का अगर मैं तीसरा हिस्सा करूँ तो 50% का तीसरा हिस्सा क्या होगा, तो सर अभी 50% कंप्लीट डिवाइड नहीं होगा सर, तीसरा हिस्सा कंप्लीट नहीं होगा, पॉइंट में होगा, और पॉइंट में बात हमने नहीं करनी है। मैं क्या कह रहा हूँ, डेसिमल में बात नहीं करनी है, ये बात समझिए। जब भी हम हिस्सा कर रहे हो किसी फ्रैक्शंस का तो समझिए, तो कहाँ पे होगा ये देखिए सर, तीसरा हिस्सा कहाँ पे होगा, हम कहेंगे सर तीसरा हिस्सा होगा इसका 48 पे, क्योंकि 16 थ्रीज़ा होता है, 16 थ्रीज़ा होता है 48, तो हम कहेंगे कि 48 पे इसका तीसरा हिस्सा होगा, यानी कि 16। अरे बोलो हाँ या ना सर, 50 पे तीसरा नहीं होगा, कहाँ होगा 16 पे इसका तीसरा हिस्सा हो जाएगा। अब देखिए कितना बचा हमारे पास, 2, कितना बचा 2, और उसका तीसरा हिस्सा क्या होगा 16 + 2/3। अरे बोलो हाँ या ना, तो इसे जोड़ लूँ तो कितना हो गया 16:2/3%। अरे बोलो क्या यही होता है सर, क्या यही तो होता है 1/6 का परसेंट? अरे होता है या नहीं होता है, अरे होता है नहीं होता है, समझ जल्दबाजी नहीं है बिल्कुल भी। मैंने क्या कहा, मैं एक बार और समझा रहा हूँ। देखिए सर, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मुझे याद नहीं है, मुझे नहीं मालूम, तो मैं 1/2 और 1/3 की रिस्पेक्ट से इसे देख सकता हूँ। तो 1/2 अपने आप में होता है 50%, हमें याद होना चाहिए। 1/3 33:1/3%। मैं कहूँगा 1/2 का ये 3 गुना है, तो 50% 1/2 का तीसरा हिस्सा है, तो 50% का तीसरा हिस्सा। तो देखिए कैसे करना है, 50 का तीसरा हिस्सा कंप्लीट नहीं होता सर, पॉइंट में होता है, पॉइंट में नहीं चलना है यहाँ पे, ठीक है। तो कहाँ होता है वहाँ देखो पहले, तो 48 पे तीसरा हिस्सा होता है, तो यानी कि मैं इसे लिख सकता हूँ 48 + 2। अरे बोलो हाँ या ना। तो अब मुझे इसका तीसरा हिस्सा करना है, तो 48 का तीसरा हिस्सा सर 16 + 2 का तीसरा हिस्सा 2/3। बोलो हाँ या ना, और जोड़ लिया इसे 16:2/3%। क्या यही होता है 1/6 का परसेंट? आप मेरी बात को समझ रहे होंगे, जल्दबाजी नहीं है, आप मेरी बात को समझने की कोशिश कर रहे होंगे। देखिए सर, मैं इससे भी निकाल सकता था कि 1/3 का ये दूसरा हिस्सा है, 1/3 का 1/6 कौन सा हिस्सा है, दूसरा हिस्सा है। तो सर 33:1/3% का दूसरा हिस्सा क्या होगा, तो आप समझिए सर 33 का भी कंप्लीट दूसरा हिस्सा नहीं होता, पॉइंट में होता है, पॉइंट में नहीं, तो होता कहाँ है सर, तो होता है सर 32 पे। कहाँ होता है 32 पे, मेरी बात को समझने की कोशिश करिए, कहाँ होता है 32। तो मैं इसे लिख सकता हूँ 32 + 1/3। अरे बोलो हाँ या ना, अभी मैं बेसिक समझा रहा हूँ। देखिए 33 पे नहीं होता, कहाँ होता है 32 पे, ठीक है। जहाँ कंप्लीट दूसरा हिस्सा हो जाए वहाँ पे चलना, और जो बचा कितना 1 + 1/3। अब बताएं 32 का दूसरा हिस्सा क्या होगा सर 16। अरे होगा नहीं होगा, प्लस 1/2 का दूसरा हिस्सा होगा 1/2, और प्लस 1/3 का दूसरा हिस्सा होगा 2/3। अरे बोलो हाँ या ना। अगर मैं इसका एलसीएम लूँ तो ये हो जाएगा 16 प्लस ये हो जाएगा आपका ये हो जाएगा 6 2 3 5/6। ये आपका एलसीएम आ जाएगा भाई 6 2 से 3 बार, और ये आ जाएगा 2 बार, ठीक है। कहीं गड़बड़ कर दी सर हमने, 2 3 जा 6 हो जाएगा आपका, देखिए 32, यानी कि हो जाएगा 16, बचा कितना 1/2, और 1/3 का दूसरा हिस्सा होता है सर 1/6। ये गड़बड़ कर दी, ध्यान दीजिए, 1/3 का दूसरा हिस्सा 1/3 का दूसरा हिस्सा होता है 1/6, थोड़ा इसे समझिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा हमारा कितना 6 2 3, यानी कि हो जाएगा 4/6, कट जाएगा सर 2/3, तो ये हो जाएगा 16:2। अरे बोलो हाँ या ना, मेरी बात समझ पा रहे नहीं समझ पा रहे? तो देखिए समझिए
कि अगर मुझे यही याद हो, मैं भूल गया, वैसे याद होना चाहिए, ध्यान रखिए, तो मैंने देखा 1/2 का ये है और 1/3 का ये है। तो देखिए कभी किसी को रट्टा थोड़ी ना मारा जाता है, रट्टा नहीं मारना है सर, रट्टा तब मारना है जब हम चीज़ों को सीख चुके होते हैं। तो देखिए अगर मैं इसे, ये समझ में आया, अगर मैं इसे डायरेक्टली करूँ तो कैसे करूँ, देखो मैं एक बार और समझा रहा हूँ। हम कह रहे हैं कि सर 1/3 का दूसरा हिस्सा है, तो 1/3 इतना होता है, तो इसका दूसरा हिस्सा ही इसका परसेंट होगा। तो 33 पे दूसरा कंप्लीट नहीं होता है, कहाँ होता है 32 पे। 32 का आधा हो जाएगा सर 16, बचा कितना सर 32 के बाद 1, तो 1 का आधा हो जाएगा सर 1/2, और 1/3 का आधा कितना हो जाएगा, हम बोलेंगे सर 1/6। तो इसे जोड़ लेंगे तो हो जाएगा 16:4/6, ये कटेगा तो ये हो जाएगा 16:2/3%। अरे बोलो हाँ या ना। अब आप मुझे बताएं सर, आपको ज़्यादा इजी इससे पढ़ा या इससे पढ़ा, तो हम कहेंगे सर ज़्यादा इजी हमें 1/2 से पढ़ा। तो सर ऐसा नहीं है हम उससे नहीं कर सकते हैं, जब हम इन चीज़ों को करते रहेंगे ये ऑटोमेटिकली हमें मालूम पड़ जाएगा कि हमें 1/6 को लिखना आसान किससे होगा, 1/2 से, 1/3 से। लेकिन पहले दिमाग में वो एक्सपेक्ट आए कि हमें कैसे इन्हें टैकल कर सकते हैं। ध्यान रखिए अभी सीख रहे हैं, मैं फिर कह रहा हूँ सीख रहे हैं, चाहे जितना टाइम लग जाए आपको समझना होगा चीज़ों को, ठीक है। तो उम्मीद है समझ गए होंगे। तो अब कोई दिक्कत नहीं होगी। तो 1/6 कितना होता है सर 16:2/3%। समझ लिया बात को। इस एक्सपेक्ट से भी लिख सकता था और इस एक्सपेक्ट से भी। इसका आधा एक तय कैसे करते हैं मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था। किसी का भी फ्रैक्शंस का या किस फ्रैक्शंस का आधा, 1/3, 2/3, 3 गुना, 4 गुना कैसे करते हैं, ये बात मैंने बताई थी। तो देखिए चाहे मैं इसे इससे लिख सकता हूँ, चाहे इससे लिख सकता हूँ। अगर आपको याद नहीं है, याद है तो बेटर बात है, लेकिन अगर ऐसे भी टैकल करना, अगर भूल भी गए तो सर याद होने का तो मतलब ही नहीं होता सर। अगर भूल भी गए तो हम 1/2 की रिस्पेक्ट से लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं बड़े आराम से। देखो 50 सर 1/2 का 3 गुना है तो 50 का 3 गुना कर लो। 50 पे तीसरा हिस्सा नहीं होता कंप्लीटली, तो 48 पे 16 होता है, बचा 2/3 यानी कि 16:2/3%। ये लो जी सर लिख दिया 1/6। बोलो क्या प्रॉब्लम है। तो मैं लास्ट लेक्चर में मेरा समझाने का मतलब सर यही था। वो लास्ट लेक्चर में जो मैंने फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शंस का आधा, 1/3, 1/4, 1/3, 1/5 समझाया, उसका पर्पज़ यही था सर। देखिए अब क्या है, मुझे याद करना है फ्रैक्शन। बहुत से टीचर्स बोल देते हैं कि आप इन फ्रैक्शंस को याद कर लो। चलो ये याद करना एक अच्छी बात है, रट्टा मार लिया, अगर भूल गए करते बात तो क्या होगा। समझिए याद कर रहा हूँ ना, मैं ये नहीं कर रहा हूँ लिखो याद करो, बेसिकली करो। लेकिन सर अगर आप उन्हें समझते हो, मैं वही समझा रहा हूँ यहाँ पे, और यही चलेगा, ये मैं उन्हें समझा रहा हूँ। अगर ये समझ गए तो सर अगर याद भी नहीं है ना सर, इतनी प्रैक्टिस कर लो, कभी नहीं भूलोगे ज़िंदगी में। ये बात समझ लें। आइए सर देखिए अब 1/6, देखिए ये बात समझ गए तो इसे मैं मिटा रहा हूँ। आइए देखिए सर 1/6 ही हो जाएगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पे, देखिए अगर मैं लिखूँ 2/6, देखिए 1/6 16:2/3%, तो 2/6 कितना होगा। तो आप समझिए मैं 2/6 को काट भी सकता हूँ। अगर मैं 2/6 को काटूँ तो कितना होगा सर 1/3। अरे बोलो हाँ या ना, काट के भी देख सकते। तो 1/3 कितना होता है सर 33:1/3%। हमें याद होना चाहिए सर, ठीक है। या हम इसके इंटू कर सकते थे, इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैंने लिखा सर 3/6 कितना होगा, देखिए मैं इसे भी काट के देख सकता हूँ। ये हो जाएगा 1/2, और 1/2 हम सभी जानते हैं सर 50%। ऐसी मैंने कहा सर 4/6 कितना होगा, 4/6 कितना होगा। तो देखिए सर ये भी 2 से कट सकता है, ये हो जाएगा 2/3। देखिए नीचे 3 है, ध्यान दीजिए नीचे 3 है, तो 1/3 33:1/3%, तो 2/3 66:2/3%। वहीं अगर सर मैं लिखूँ 5/6, ध्यान दीजिए मैं लिखूँ 5/6, तो समझिए कि 5/6 सर 1/6 16:2/3%। ध्यान दीजिए 1/6 16:2/3%, या अगर मैं इसे डेसिमल में लिखूँ तो 66.66%। दोनों चीज़ से असर मालूम होना चाहिए, ठीक है ना। तो देखिए 5/6 कितना होगा, तो आप समझिए कि अगर 1/6 का सर 5 टाइम्स है 5/6, नीचे डेनोमीटर पे ध्यान दीजिए, तो सर 5, तो 16 5 कितना होता है, हम बोलेंगे सर 16 5 हो जाएगा आपका 80, 16 5 80, और 2/3 इंटू 5। ध्यान दीजिए मिस फ्रैक्शन में कैसे करते हैं, 16 की 5 से फिर 2/3 की 5 से, तो 2/3 इंटू 5 कितना होगा, और ये हो जाएगा आपका 10/3%। और सर मैंने कहा कि 10/3 सर ऊपर बड़ा नंबर है, ये अभी 10 3 से डिवाइड हो सकता है। कितनी बार, ध्यान दीजिए 3 3 9, वो 3 जुड़ जाएगा इधर, यानी कि 83।
हाँ या ना, रिमाइंडर बचा सर 1/3। तो लिखने का सही तरीका ये, मैं बार बार कह रहा हूँ इस चीज़ को, लिखने का सही तरीका है। तो कभी भी ऐसी चीज़ आए कि ऊपर बड़ा नंबर हो तो उसे लिखने का सही तरीका ये है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप समझ पा रहे होंगे। ऐसे ही मैंने कहा सर 6/6 कितना होगा, हम बोलेंगे सर 100%, ठीक है। ऐसे मैंने कहा सर 7/6 कितना होगा। अब 7/6 देखिए प्रॉब्लम हो जाएगी, बहुत से बच्चों को 16 7 ही नहीं पता होगा। देखिए अब प्रॉब्लम हो जाएगी, बहुत से बच्चों को 16 7 ही नहीं पता होगा, बोलो हाँ या ना। तो सर जब आपको मल्टीपल करना भारी पड़ जाए, जब आपको मल्टीपल करना भारी पड़ जाए, मैंने कहा आप दूसरा एक्सपेक्ट इस्तेमाल कर लो। क्या इस्तेमाल कर लो सर, मैं इस मिक्स फ्रैक्शन को लिख सकता हूँ 6 1 जा 6 और बचा +1/6। अरे बोलो हाँ या ना, अरे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब किसी को नहीं पता ना सर, देखो 1/6 का 7 गुना है, 7 टाइम्स है, राइट। तो 16 7 जा किसी को टेबल ही याद नहीं, जिसे याद है अच्छी बात है, जिसे याद नहीं वो क्या करेगा। मैंने अभी 2 एक्सपेक्ट बताए थे कि अगर ये मल्टीपल करने में प्रॉब्लम हो जाए तो आप इसे डिवाइड कर लें, इसे फ्रैक्शन को लिख सकते हैं 6 1 जा 6 +1/6। आप मुझे बताएं 1 को मैं लिख सकता हूँ सर 100% और +1/6 को मैं क्या लिखता हूँ, आपको याद ही है सर 16:2/3%, याद ही कर लेना। पर कैसे, मैं वही टेक्निक आपको बता रहा हूँ। तो जब मैं इन्हें जोड़ लूँगा तो 100 में 16 जोड़ूंगा तो 116:2/3%। बोलो हाँ या ना, ये हो गया सर 7/6 का। अरे हाँ या ना। अब ये 7/6 लिखना आसान किससे हुआ सर, इससे हो गया, ठीक है। मैं एक और लिख देता हूँ, देखिए आओ, मैं अगर लिखूँ, मैं लिखूँ 8/6, तभी भी किसी फ्रैक्शन को सबसे पहले देखो तो उसे देखो कट रहा है सर, कट रहा है। ये किससे कट रहा है सर, ये कट जाए 2 से, 2 4 जा 8 और 2 4 जा 8 और 2 3 जा 6, 4/3। तो आप मुझे बताएं अगर 4/3, 1/3 कितना होता है सर, दिमाग में हिट करना चाहिए 1/3, पीछे जो पढ़ लिए हूँ हिट करनी चाहिए 1/3, 33:1/3। तो 4/3 हम कहेंगे 4/3 यानी कि हो जाएगा 132/4/3%। अरे बोलो हाँ या ना। लेकिन ये लिखने का सही तरीका नहीं है। देखिए सर 3 डिवाइड हो सकता है अभी 4 डिवाइड हो सकता है 3 से, तो 3 1 जा 3, ये 1 इधर जुड़ जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 133:1/3%। ये लिखने का सही तरीका। उम्मीद है कि आप बात को टैकल कर रहे होंगे। तो देखिए कितना आसान चीज़ें हो गया कि हम इस एक्सपेक्ट से भी देख सकते हैं, काट के भी देख सकते हैं चीज़ों को, बशर्ते अगर हमें पीछे के फ्रैक्शंस याद हो। देखो याद हमने ज़्यादा नहीं करना है, एक तो हमें 1/2 का याद होना चाहिए, 1/3 का याद होना चाहिए। मैक्सिमम तो सर 1/2 1/3 की रिस्पेक्ट से हम निकाल सकते हैं। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि जितने भी फ्रैक्शंस अभी मैंने पीछे लिखा है, जो इंपॉर्टेंट है वो आप याद कर लो तो बेटर रहेगा, आप भूलोगे नहीं। लेकिन एक बात है सर, मैं उन चीज़ों को किस तरीके से, मैं चीज़ों को टेक्निकली सिखा रहा हूँ, पहले इस चीज़ से उन्हें करो कि जब अगर आप भूल भी जाओ तो आपको हमेशा याद रहे। देखिए हमने इस तरीके, हमें रट्टा नहीं मारा उन चीज़ों को, आप भी रट्टा नहीं मारिए, आप उन्हें देखिए। मैंने 1/6 1/2 पे बात की, 1/3 पे बात की, 1/4 पे बात की, 1/5 पे बात की और 1/6 पे बात की, ठीक है। मैं किस तरीके से कॉन्सेप्ट वाइज और फ्रैक्शंस लिख रहा हूँ, मैं इस पे भी अभी इन्फिनिटली बना सकता हूँ सर, लेकिन बनाने नहीं सर। हर एक परसेंट पे आपको जितने भी लिखा है, हर एक पे आपको 10 फ्रैक्शन बनाने और उनका परसेंट लिखना है, ये बात समझिए सर। तो सर आज के लिए इतना ही, 1/6 पे समझ गए होंगे। इससे आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे, आगे 1/7 की बात करेंगे। तो सर आज के लिए इतना ही, और उम्मीद है कि आपने इस लेक्चर को समझा होगा और इन चीज़ों की आपने प्रैक्टिस करनी है सर। उन परसेंट को लिखना है और मैंने किस तरीके से बताया, इन पे प्रैक्टिस करनी है। मैं कहने क्या चाह रहा हूँ, उस कॉन्सेप्ट को समझना है सर। अभी बात ख़त्म नहीं हुई, आगे मैं 1/7 पे बात करूँगा, जितने भी फ्रैक्शन लिखा है मैं सब पे बात करूँगा, ठीक है सर। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।